आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4 7 एंड 3 7। तो क्या करते हैं, वाई एक्सिस मीन्स पहले भी डिस्कस हो चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मान लेते एक कोऑर्डिनेट है -4 7 एंड बी कोऑर्डिनेट है 3 7 और कोई कोऑर्डिनेट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x0 और y एक्सिस। यह है, पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं इसको k, इसको 1 लिख देंगे। क्या एग्जाम्पल में, लेट P ऑफ 0y divides the line segment, divide the line segment AB in k/1। तो 0 का यूज करेंगे, तो 0 को यूज करके क्या लिख सकते हैं, k इंटू सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो 0 x की पर 0 k इंटू 3 इट विल बी 3k प्लस 1 इंटू -4 यानी -4। अब आई k प्लस 1, ये कैसे हुआ, क्या लिख देंगे, क्या यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्रॉस किए तो क्या हुआ, 0 इक्वल टू 3k माइनस 4, देन 3k इक्वल टू 4, देन k इक्वल टू 4/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, क्या माने, k/1। जस्ट पुट दिस 4/3/1 मीन्स व्हाट, 4/3। ये आपका आंसर हुआ 4/3। इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है इफ द पॉइंट P ऑफ 1 to y lies on the line segment joining the points A of 3 - 5 and B of -7 9, then find the ratio in which P divides AB, also find the value of y। सेम क्वेश्चन इसके प्रीवियस वाला, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार अराइज करता है बोर्ड क्वेश्चन में, सिर्फ डाटा बार बार चेंज कर रहा है। ये आया था एग्जाम 2010 में। तो पहले क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसका A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 3 - 5, एक B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या -7 9, एक P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या 1/2 y। कह रहा है कि रेशियो बताइए, तो मान लेते हैं पहले इसको k/1। क्या लिखेंगे, ये रटा रटाया चीज हो गया है, सेम टू सेम। लेट AB, लेट P 1/2 y, P of 1/2 y divides line segment AB in k/1। पहले मान लेते हैं कि लेट P of 1/2 y divides line segment AB in k/1। यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो x की जगह पर क्या है, यहाँ 1/2, x इक्वल टू k इंटू x2 मीन्स व्हाट -7k प्लस 1 इंटू 3 बाई k प्लस 1। ये कहां से आया, सेक्शन फॉर्मूला से।
यहां लिख देंगे क्या, किससे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सॉरी, क्रॉस करते हैं तो k प्लस 1, दिस विल बी -14k प्लस 2 3 जा 6, के रहने देते हैं, 14 के कोई साइड लेते हैं, 6 और -1, इट विल बी 15k, दिस विल बी 5, सो k इक्वल टू 5 by 15, 3 5 जा 15 means what, k इक्वल टू 1/3। नाउ क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, जो रेशियो माने हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या माने हैं, k रेशियो 1, k का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/3 रेशियो 1, इसको सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3 मीन्स ये आपका एक आंसर हो गया। पूछा था क्या, फाइंड द रेशियो, ये आ गया 1/3। उसमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो फिर क्या करते हैं, नाउ y इक्वल टू, इसको लाइन ड्रॉ करते हैं उस साइड, नाउ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9k प्लस 1 -5 -5 बाई k प्लस 1, ये कैसे लिखिए, यहां लिख दिए बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो 9 k का वैल्यू ऑलरेडी निकाले हुए हैं, क्या निकाले हैं 1/3, यहां रख देते हैं 1/3 और -5 by 1/3 plus 1, 3 3 जा 9, so it will be 3 minus 5, this will be 3, 3 1 जा 3, 3 minus 5 minus 2, into 3/4, तो 2 2 जा 4, so it will be -3/2, therefore y equal to -3/2, ये आपका आंसर हो गया y का वैल्यू। और रेशियो क्या था 1/3। गुड आउट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p of 2 - 2 and q of 3 7, also find the value of y। हम जितना क्वेश्चन देख रहे हैं अब लगातार सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जितने बोर्ड में आए हैं सब एक ही टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2020 का, CBSE 2020, सब जगह एक ही डाटा दे रहा है और सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, सिर्फ डाटा चेंज कर दे रहा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन थे रेशियो फाइंड करने का, ये सब एक्सप्लेन कर दिए। अबाउट 50 क्वेश्चन बनाए होंगे हम ये 23-24 वीडियो में। इससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन नहीं रहेगा, एसईओ रहिएगा। होगा भी तो क्या, डाटा चेंज कर सकता है, फॉर्मेट सब सेम रहेगा। यानी कोरिलेट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका फिनिश हो जाता है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं आपको एश्योर करता हूं इसके लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। करा कि PQ एक लाइन सेगमेंट है, PQ 2 - 2 एंड Q है 3 7, और एक पॉइंट जिसका नाम नहीं ले रहा है, मान लेते हैं हम कोई पॉइंट M हो जिसका कोऑर्डिनेट है 24/11 एंड y। हम खुद से मान ले पॉइंट का नाम M। रेशियो मान लेते हैं K/1। तो पहले क्या लिखेंगे,
सब क्वेश्चन जैसे लिख रहे थे, लेट m of 24/11 y divides line segment PQ in k/1। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या, 24/11 इक्वल टू k इंटू 3 k, 1 इंटू 2 बाई k प्लस 1। यहां क्या लिख देंगे, कैसे हुआ ये, लिख देंगे बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सॉरी, क्रॉस करते हैं 24 इंटू k प्लस 1, 11 इंटू 3k प्लस 2, it will be 24k and it will be 24 1 ja 24, I like 11 3 ja 33k, 11 2 ja 22, so you can write 24 minus 22 equal to 33k minus 24k, so it will be 2, 33 minus 24, what will happen, 9k। Now therefore k equal to 2/9 means what, हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया क्या, 2/9। therefore required ratio k/1, k का वैल्यू क्या है 2/9 रेशियो 1 मीन्स व्हाट 2/9। ये आपका आंसर हो गया। अब कर रहा है क्या, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो फिर चलते हैं, y को वैल्यू निकालने के लिए लिख सकते हैं y इक्वल टू k इंटू 7k प्लस 1 इंटू -2 बाई k प्लस 1। ये कहां से लिखे, यहां भी क्या, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेम चीज। अब यहां पे k का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या निकाले हैं 2/9, तो 7 इंटू 2/9 प्लस -2 बाई 2/9 प्लस 1। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 40/9 माइनस 2, यहां 2/9 प्लस 1 लिख सकते हैं 9, 9 2 जा 18, अब भाई एलसीएम 9 और 9 1 जा 9, दिस एंड दिस 9 विल बी कैंसिल, 14 minus 8 minus 4 और 9 2 11, therefore y equal to -4/11 and ratio will be 2/9। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। सोचिए थोड़ा, हर लॉजिक क्या है, सेम ही आ रहा है। क्या यार 2/9 और की का वैल्यू -4/11, इसलिए मुझे लगता है कि अब इनफ हो गया इस पे क्वेश्चन। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जितना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2017 में भी आया था और 2018 में भी आया था। If two adjacent vertices of a parallelogram are 3 2 and 1 0 and the diagonals intersect at 2 -5, then find the coordinates of the other two vertices। यानी क्या, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिसका 2 एडजेसेंट वर्टिसेस यानी 2 वर्टिसेस अगल बगल का दे दिया है। एक दिया हुआ है 3 2 और एक दिया हुआ है 1 0। इसको मान लेते हैं ए
इसको मान लेते हैं बी। कह रहा है कि सी बताइए आप, मान लेते हैं सी एक्स वाई है, और डी मान लेते हैं एक्स वन वाई वन। सही है, लेकिन एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट, ये दोनों के डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, मान लेते हैं ओ। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 5। सही है। अब देखिए, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए रहिएगा, यानी कि OD इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC। इसी प्रॉपर्टी का, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई। तो पहले देखते हैं क्या कि AC का मिड पॉइंट O होगा, तो लिख सकते हैं क्या 2 इक्वल टू, यहां लिख देते हैं 4 AC। 2 इक्वल टू लिख सकते हैं x1 + x2/2 मीन्स व्हाट 3 + x/2 एंड -5 इक्वल टू क्या 2 + y/2। कहां से आया, लिख देंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या किए, मिड पॉइंट फार्मूला यूज किए। देन इट विल बी 2 × 2 = 4 इक्वल टू 3 + x, देन x इक्वल टू 1। x का वैल्यू क्या आ गया 1। यहां देखते हैं 5 × 2 = -10 इक्वल टू 2 + y, देन y इक्वल टू -10 - 2, देन y इक्वल टू -12। देयरफॉर c क्या हो जाएगा, c क्या था एक्स वाई, और x का वैल्यू निकाल लिए हैं। x का वैल्यू क्या निकाले हैं 1, और y का वैल्यू -12, यानी हम लोग का थर्ड वर्टिसेस हो जाएगा। थर्ड वर्टिस का कोऑर्डिनेट होगा क्या -1 एंड 12। विदाउट क्लियर दिखाई दे रहा है ना, 1 - 12 सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यानी एक वर्टेक्स फाइंड कर लिए, और डी वर्टेक्स के लिए सेम प्रोसेस अपनाते हैं फॉर AC। सही है, यहां तो कोई डाउट नहीं। फॉर AC डायगोनल लिख देते हैं। अब लिखते हैं फॉर AC डायगोनल्स के बाद अब यूज करते हैं, क्या यूज करें, जगह भी मैटर है। फॉर BD डायगोनल, फॉर BD डायगोनल, फॉर BD डायगोनल में क्या लिख सकते हैं, फिर वही कहानी 2 इक्वल टू 1 + x1/2, देन इट विल बी व्हाट 4 इक्वल टू 1 + x1, देन x1 इक्वल टू 3, और फिर क्या -5 इक्वल टू 0 + y1, 0 + y1/2 मीन्स -10 इक्वल टू y1, मीन्स y1 इक्वल टू -10, यानी x1 और y1 निकल गया। ये भी कहां से यूज किए, लिख सकते हैं क्या बाय यूजिंग वही सेम चीज, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यानी x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू -10, तो d माने थे क्या x1 y1, तो d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या निकाले हैं 3 और y1 का वैल्यू क्या निकाले हैं -10, यानी कि जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 - 10। यही प्रोसेस है। यहां हम लोग को ध्यान रखना होगा क्या, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या करता है,
उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे क्या, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर होना मिड जब हुआ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके x1 y1 निकाल लिए, AC डायगोनल यूज करके x और y निकाल लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 2019 के मेन एग्जाम में पूछा था और कंपार्ट में भी पूछा था। क्वेश्चन कर रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ 2 1, ये 11 मत समझिएगा, 2 1 एंड बी ऑफ 5 -8 is trisected at the points P and Q such that P is nearer to A if P also lie on the line given by 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k। तो ये लेके चला गया किसमें, ट्राइसेक्टेड में, यानी कि दो कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है ए ऑफ 2 1 एंड बी है 5 -8, और कोई पॉइंट है इसमें P और Q। P नियरर टू A है, उसके बाद Q है। इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x y, और Q का कोई मैटर नहीं है, Q को, क्योंकि Q के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है, Q के अबाउट डिस्कस भी नहीं किया Q के बारे में, इसलिए उसको नेमिंग करना कोई मैटर नहीं करता है। अब चलिए देखते हैं, उसी लॉजिक को इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हम लोग। ये 1 2 3 ट्राइसेक्टर में तो 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया, इसको मान लेते हैं ये 1 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 2 पार्ट होगा। ये 1 पार्ट है, ये 1 और 1 2, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 2। अब यहां से क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू m इंटू क्यू को इग्नोर कर दो, यानी आप सोचो भी नहीं कि क्यू है, बस हो गया, फिगर बना दिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसका कोई यूज नहीं है। तो x इक्वल टू सेक्शन फार्मूला से 1 इंटू 5 अब प्लस 2 2 जा 4, अब आई m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2, ये कैसे हुआ, लिखें क्या, बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, देन x इक्वल टू 5 plus 4 9, it will be 3, then it will be cancelled by 3, so x equal to 3 and y equal to 1 into -8, it will be -8, और 2 1 जा 2, अब आई 1 plus 2, so of course -8 plus 2 it will be -6, अब आई 3, 2 3 जा 6 means what, -2, means y equal to -2, x equal to 3. Now put this value of x and y in equation 2x minus y plus k equal to 0. लिख देते हैं क्या, put the value of x and y in 2x minus y plus k equal to 0. Then what will happen, 2, what the value of x, it will be 3, minus y, what the value of y, it will be -2, plus k equal to 0, then 2 3 ja 6, this will be 2, plus k equal to 0, then of course k equal to -8, then your value of k will be -8. यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसलिए लंबा क्वेश्चन देखकर डरने की बात नहीं है, जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना ही आंसर छोटा होगा, ये श्योर रहिएगा, ये माइंड में सेट करके रखिएगा। देखिए इतना क्वेश्चन घुमाया, लेकिन इजी वे में, इससे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो इससे थे उससे भी इजी बना ये, इसलिए ऐसा मैटर नहीं सोचिएगा कि टफ होगा। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है लास्ट
और एक कोऑर्डिनेट फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट यानी कल से वीडियो जो अपलोड किया जाएगा, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो 12 मार्क्स का होगा। ये था क्या, कोऑर्डिनेट 6 मार्क्स का। आज लास्ट क्लासेस है इसका, और 1 क्वेश्चन और इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से, आई मीन डे आफ्टर टुमारो, या ऑफ कोर्स यू कैन से टुमारो, आई विल स्टार्ट द ट्रिगो। सो प्लीज बी सीरियस एंड do one things, just watching my video and just do practice। मैं श्योर कर रहा हूं आपको कि इससे बाहर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। डाटा चेंज कर सकता है, फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये सीबीएसई 2020 में आया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ही बहुत इजी है, बशर्ते आप 1 ईयर 2 ईयर देने की टाइम नहीं है। आप 3 आवर अगर बैठे ना, तो ऑफ कोर्स 6 में 6 आप ला सकते हैं एग्जाम हॉल में। और ऐसा कंसेप्ट आपके पास हो जाएगा, 11th में भी काम आएगा आपको, और फ्यूचर के कंपटीशन में भी यूज होगा। अब आइए, ये बहुत इजी है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A of 3, 4 and B of K6 is P of XY and X plus Y minus 10 equal to 0, X plus Y minus 10 equal to 0, find the value of K। तो पहले क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है A of 3, 4 and B of K6, और इसमें कोई मिड पॉइंट है P ऑफ XY। तो यहां K/1 की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया क्या कि P इज द, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A of 3, 4 एंड B of K6 इज P, पहले ही बोल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, वी नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला, X इक्वल टू x1 plus x2 by 2 and y equal to y1 means 4 plus 6 by 2। ये कहां से हुआ, क्या लिख देंगे, क्या, by using सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 3 plus k by 2 एंड y इक्वल टू क्या आया, 6, 4, 10, 10 by 2 means it will be 5। now put the value of x and y in x plus y minus 10 equal to 0। ये गिवन है, ये पहले से ही गिवन है। तो x की जगह पर क्या रख देते हैं, 3 plus k by 2, और y की जगह पर क्या रख देते हैं, 5 minus 10 equal to 0। y की जगह 5 और 10 पहले से था। तो 3 plus k by 2 और 5 minus 10, it will be minus 5 equal to 0। then of course you can write 3 plus k by 2 equal to 5, then 3 plus k equal to 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो k equal to 10 minus 3, so k equal to 7। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, k equal to 7। इसी के साथ कोऑर्डिनेट का टोटल क्वेश्चन मैंने बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, हर टाइप का क्वेश्चन बनवाया। और अगर आपके पास कोलिनियर का कंसेप्ट नहीं होगा तो थोड़ा उसको याद दिला दें कि ए बी कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन पे
दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो से कहते हैं कोलिनियर। तो लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर यह आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ए सी निकाल लीजिएगा, इक्वल आ गया तो 100% ये कोलिनियर है। इसलिए उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जब जाइएगा तो उसका क्वेश्चन 3 नंबर है जो कोलिनियर से क्वेश्चन उठाया है। इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट का टॉपिक आज फिनिश हुआ। कल से हम लोग बात करेंगे ट्रिगो पे। अब स्टार्ट करेंगे ट्रिगो, उसके बाद ट्रिगो के बाद फिर आपका हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा। पहले ट्रिगो खत्म होगा, उसके बाद एलजेब्रा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी 1 by 1 अक्टूबर तक आपका हम सिलेबस फिनिश कर देंगे फाइनल। अक्टूबर के बाद आप इसको रिवीजन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। अभी भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अक्टूबर के बाद ये और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सामने जब बोर्ड एग्जाम होगा तो ज्यादा हम लोग एग्जाम पर्पज से पढ़ेंगे, तो इसलिए बोर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।